देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपके साथ आपके रूबरू में परी शर्मा। जैसे आप सब जानते हैं कि आज संडे है और आपके रूबरू में हम जानते हैं कि आप इंतज़ार करते हैं कि आपके रूबरू में कौन मेहमान होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि आज हमारे साथ जो आपके रूबरू में रूबरू होने जा रहे हैं वो है ठाकुर जयराम, जिन्हें आप सब जानते हैं, विधायक सराज क्षेत्र के और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो ठाकुर साहब, सबसे पहले आपके रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ठाकुर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस सरकार का कार्यकाल है वो 2.5 साल का हो चुका है और आप 2.5 साल में उनके साथ काम कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने कुछ विकास कार्य किया है या फिर विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं? निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूँ कि लगभग 2 साल से ज़्यादा का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश में सत्ता में हो गया है और 2 साल का जो शुरू का जो कामकाज करने का जो एक उनके पास एक अवसर था, एक अपॉर्चुनिटी थी, उनने खोई है। और ये 2 साल तमाम उनने जो है फालतू की चीज़ों में व्यर्थ गवाए हैं। एक बात को लेकर के हमेशा जिसका वो जिक्र करते रहते हैं कि हमने अपने घोषणा पत्र पर जो है, घोषणा पत्र के अंतर्गत जो है कुछ इल्ज़ाम जो है, कुछ आरोप दूसरे पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाए थे, दूसरे सरकार के खिलाफ लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। उनमें छानबीन, उन पे मामले दर्ज करना, उन पे सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपना वक्त जो है निश्चित रूप से 2 साल का ज़्यादा का कार्यकाल व्यर्थ किया है। और मैं मानता हूँ कि सरकार के पास यही अवसर होता है जब अपनी छाप छोड़नी होती है। जब 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का कार्यकाल सरकार का हो जाता है, उसके बाद स्वाभाविक रूप से लोगों के जहन से जो कामकाज का, विकास का जो जिस प्रकार से कोई एक असर हो, एक इम्पैक्ट जो दिखना चाहिए होता है, उसका कोई असर नहीं हो पाता है। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक निराशाजनक है। जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा है, प्रदेश में सारे कामकाज ठप पड़े हैं। आज इनके मंत्री, मुख्यमंत्री जहां भी उद्घाटन कर रहे हैं वो वही योजनाएं हैं जिन योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान जो बजट का प्रावधान किया गया, जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया और वो उस बजट प्रावधान के अंतर्गत जो है वो सारी योजनाएं बनकर के तैयार हुई, उनका शिलान्यास हो रहा है, उनका उद्घाटन हो रहा है। और उसके अतिरिक्त मैं कोई भी एक भी चीज़ इसको कह सकता हूँ 2 साल के 2.5 साल के कार्यकाल में ऐसी नहीं है जिसको हम विकास की नज़र से देख सकें। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि हमने विकास के कार्यों की झड़ियाँ लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री खुद ये बात कहते हैं, उनके मंत्री तो कहते हैं, वो तो कभी भी चूकते नहीं है इस बात को कहने से, लेकिन मुख्यमंत्री खुद ये बात कहते हैं, दावा करते हैं। उनके कहने की बात का कोई अर्थ नहीं है। लोगों के बीच में अगर विकास कार्य तो लोगों को दिखता है। आज अगर मंडी में अगर हम देखें, थोड़ी अगर हम इस शहर में यहीं पर बैठे हैं, मंडी शहर में, हम उनसे पूछना चाहते थे कि अगर आपने यहाँ पर एक पार्किंग का शिलान्यास किया, क्या उसमें एक ईंट 2 साल के कार्यकाल में लगी? जी। आपने जितने भी विकास कार्य के लिए यहाँ पर शिलान्यास किए थे मंडी के शहर में, क्या उसमें काम शुरू हुआ? एक भी काम जो है शुरू नहीं हो पाया। उल्टा जो कुछ भी हुआ है यहाँ पर, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो बजट प्रोविजन करने के बाद जो शिलान्यास किए थे, उनका उद्घाटन किया। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री यहाँ मंडी आए शिवरात्रि के दौरान। एक जो है हमारा जो यहाँ पर मंडी में मेरे पास जो विभाग था, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट का जो विभाग था, उसका एक भवन जो है, हमने जो डीपीओ की जो बिल्डिंग जो है बिहुली में जो है, जिसका हमने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो पिछली शिवरात्रि और उससे पिछली शिवरात्रि के दौरान भी यहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे। मैं योजनाओं का नाम जिक्र करने की बात छोड़ देता हूँ, लेकिन जो शिलान्यास किया था उसमें एक में भी अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। चलिए, खैर हम मंडी की बात करें, आपने मंडी की बात छेड़ी है, तो मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि मंडी में बहुत सारी समस्याएं हैं और आप विपक्ष के नेता भी हैं, तो आप पर भी ये आरोप लगते हैं कि आप उन समस्याओं को उठाने में नाकाम रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मानते हैं आप? ना, हम इस बात से सहमत हैं, बहुत कुछ होना बाकी है और मंडी में विकास की दृष्टि से बहुत कुछ हुआ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक लंबा समय जितना कांग्रेस पार्टी को शासन में रहने का मिला, उनका दायित्व तो ज़्यादा बनता है। भारतीय जनता पार्टी उस तुलना में कम समय रही है, इसलिए उसके बावजूद भी हमने जो है यहाँ पर जो विकास की दृष्टि से जो करने की चीज़ें थी, उसमें करने के लिए हमने प्रयत्न किए हैं।
लेकिन जितना करने के लिए उनको वक्त मिला उतना काम नहीं कर पाए। ये लोगों के अच्छी तरह से दिमाग में, अपने जहन में है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये निराशाजनक सारा ये 2.5 साल का कार्यकाल रहा है, पूरे मंडी के लिए नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। और जिसके कारण जो है, जिस राह पर, विकास की राह पर जो है हिमाचल को आगे बढ़ना चाहिए था, जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए था, हम उसमें बहुत पिछड़ गए। यानी जो आप पर आरोप लग रहे हैं ये सही है कि निराशाजनक जो आपका भी रहा है कि आप समस्या नहीं उठा पाए? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा हमारी बात आती है, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने मंडी के विकास के लिए या हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का कंट्रीब्यूशन समय की तुलना में, जितना समय कांग्रेस का रहा, जितना समय भारतीय जनता पार्टी का रहा, अगर दोनों का कंपैरिजन किया तो उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। फिर भी उसके बावजूद इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं। कमियां आज भी हैं, उन कमी को पूरा करने के लिए अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से करेंगे। जी, चलिए हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ से ये जानना चाहूंगी, पिछले 15 साल से आपके क्षेत्र की बात करती हूँ, सराज क्षेत्र की बात करती हूँ, पिछले 15 साल से आप ही काबिज है, यानी बीजेपी वहाँ पे काबिज है और आपकी वहाँ पे लगातार जीत होती आई है, आप वहाँ से जीते हैं। जो कांग्रेस के लोग हैं उनका आरोप है कि वहां पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है आपके राज में। जो भी कार्य हुए हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर, यानी वीरभद्र के समय जो भी कार्य हुए वो उनसे मिलकर ही कार्य करवाए गए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर मैं सराज विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 सालों से ज़्यादा वक्त, अब तो 18 साल होने, 17 साल हो गए, चौथी बार अगर विधायक हूं तो उसकी एकमात्र वजह है कि हमने उस क्षेत्र में विकास किया है। और पिछला कार्यकाल जो हमारा अभी जो इससे पहले जो वर्तमान सरकार कांग्रेस की, इससे पहले का जो कार्यकाल रहा, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर सड़कों की लंबाई किसी विधानसभा क्षेत्र में बनी है तो सराज विधानसभा क्षेत्र नंबर 2 पर नहीं, पूरे हिमाचल में 88 विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1 पर है। इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए। 25-25 किलोमीटर सड़कों का उद्घाटन किया, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसी सड़कों के उद्घाटन हुए हैं जिन पर बसें चल रही हैं। और आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश में हो गया और 2.5 साल के कार्यकाल में 2.5 किलोमीटर सड़क भी नहीं बन पाई सराज विधानसभा क्षेत्र। जहाँ जो सड़कें बनाई थी उन पर मलबा गिरा, उस मलबे को उठाने की स्थिति में वो नहीं है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ विकास की बात कह रहे हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मुझे लगता है कि अगर विकास को, अगर सराज विधानसभा क्षेत्र में अगर हम देखें तो सचमुच में उसकी शुरुआत ही 1998 के चुनाव के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व वहाँ से विधायक के नाते मुझे करने का मौका मिला सराज विधानसभा क्षेत्र का, उसके बाद विकास की मतलब वहाँ पर जो गति बढ़ी और उस गति को देखते हुए लोगों ने लगातार मुझे चौथी बार जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हम लौटेंगे आपके रूबरू में। जैसे आप जानते हैं कि आज आपके रूबरू में हम लोगों से मुखातिब हो रहे हैं ठाकुर जयराम जी, और हम इनसे आगे भी जानेंगे। जैसे इन्होंने कहा, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और दूसरे विपक्ष की जो भूमिका अदा कर रहे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।